अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यस, बड़े अरसे बाद गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं और ईद मुबारक ऑफ कोर्स वो तो है ही। तो वी आर इन द सेकंड आवर इफ यू गाइस हैव जस्ट जॉइंड अस बिकॉज़ बड़ी बिजी होते हैं ना लोग ईद पे, आपको पता है आना जाना जो है वो सुबह सुबह से शुरू हो जाता है। जब हमारे लिए और आपके लिए स्पेशली टाइम निकाले तो हमें अच्छा लगता है और इसी तरह हम चीफ मिनिस्टर सिंध के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। होप यू वॉच द सेगमेंट जो हमने पूरे पहले घंटे में किया था। लेकिन हम ईद की खुशियों में शरीक करेंगे एक ऐसे शख्स को अब जिसने पूरी कौम को खुशी दी और पाकिस्तान के वाहिद सोलो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम हमारे साथ हैं जो पेरिस खेलों के मैदान से इन्होंने ही खुशी दी है और खुशी भी ऐसी तारीखी कि इनका नाम तारीख में रकम हो गया। ये अपनी पहली ईद मना रहे हैं 2024 के बाद। यस, पहली ईद मना रहे हैं विनिंग द गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। बहुत 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 ईद मुबारक वसूल करें आप सबसे पहले और ये बताएं कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद ये आपकी पहली ईद है तो क्या अलग कर रहे हैं? कुछ अलग तो होगी माशाल्लाह, आप पे इनामात और नवाजिशात की भी बारिश तो हमें बताइए ना प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी ईद गुजरी है। आज बिल्कुल पेरिस ओलंपिक्स गेम के बाद मेरी ये पहली ईद है। अगर देखा है तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि फैमिली को भी टाइम कम दे पा रहा था, तो ये खुशी होती है जो फैमिली के साथ मैं जो ना वो टाइम स्पेंड करता हूँ। तो अभी यही है कि फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी टाइम दे रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, ईद तो लोग कहते हैं भाई बच्चों की होती है, सो हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बचपन में लेके जाएं। किस तरह की ईदें हुआ करती थीं, कितनी ईदी मिलती थी, आपकी डिमांड क्या होती थी और अब आपके बच्चे भी आपके जैसे ही हैं या सादा हैं या ज़्यादा डिमांडिंग है? अब तो हो गए होंगे वैसे। जी बिल्कुल, जब ईद आती थी खुशी यही होती थी कि अपना जो है ना वो कपड़े सिला लें या न्यू कपड़े ले लें और ज़्यादा यही होता था कि ईद पे हम चलो घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे और बड़ों से ईद ही लेंगे। तो वो ईद थोड़ी सी डिफरेंट थी और मज़ा भी आता था और अभी भी माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। अभी तब ईदी लेनी पड़ती थी, अभी माशाल्लाह सबको ईदी देनी पड़ती है और इसमें एक अलग ही मज़ा है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है और सब मुझे प्यार मोहब्बत करते हैं और इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं और मुझे वैसे सबको माशाल्लाह ईद देनी पड़ती है और इसमें मैं खुश होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी चीज़ों से नवाजा है और इन सब को मैं ईद ही देता हूँ। ऐसे ज़बरदस्त बात वैसे आपने की है और ये हम भी कह सकते हैं ईदी लेने में बड़ा मज़ा आता था जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाए ना कि आपको ईदी देनी पड़ रही है। अपना तो मज़ा है वैसे। नहीं, उसका गुस्सा भी चढ़ जाता है कभी कभार और फिर 3-4 लोग हों 5-6 लोग हों तो बच्चे हों तो ईदी बनती है। जब खानदान में माशाल्लाह जिस तरह हमारे हैं बच्चे ही बच्चे तो हर किसी को फिर ईदी देनी पड़ती है और अब माशाल्लाह बच्चों के स्टैंडर्ड भी जो है ना वो काफी बढ़ गए। शुक्र है कहीं तो माने हम तो 100 से खुश होते थे। हम तो किसी चीज से भी टॉफियों शॉफियों से किसी चीज से भी मान जाते थे, लेकिन अब बच्चों का स्टैंडर्ड है। तो अर्शद ये बताइएगा कि आपकी एक ऑब्वियसली लंबी स्ट्रगल है खुद को बतौर एक एथलीट बनवाने के लिए, कई सालों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आपको ये मुकाम मिला है और जिसके बारे में आप हमें काफी बार बता भी चुके हैं। तो इस दौरान में ईदें त्यौहार ये सब कुछ किस तरह गुजरता था या फिर आप तब भी लगे होते थे अपने ट्रेनिंग चल रही है और बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है, बीच में ईदें भी आ रही हैं, तो क्या करते थे? आज बिल्कुल अपना जब मैंने गेम स्टार्ट की तो 2015 में मैंने वापडा लेस को ज्वाइन की, तो वहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स का मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो तब से अक्सर जो है ना वो मेरी जितनी भी ईदें गुजरी हैं वो अक्सर यही होती थी कि एक ईद मेरी पाकिस्तान में गुजरती थी और जो एक ईद है वो आउट ऑफ कंट्री में गुजरती। बाज़ मैं ट्रेनिंग पे जाता था या कंपटीशन में जाता था, तो इसी तरह मेरी जो है ना वो ईदें गुजरती। तो अभी ये ईद उल फितर पहली ईद है ओलंपिक्स के बाद, अभी तो पाकिस्तान में गुजरी और जब बड़ी ईद आएगी तो देखते हैं कि वो कहाँ पे गुजरती है। ये कुर्बानी है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उन्हें देनी पड़ती हैं। अब ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल भी होती है ईद गुजारना अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, लेकिन आपका प्रोफेशन ऐसा है, बात मुश्किल की हो रही है। अर्शद साहब, तो आपने देखा होगा कि आज का नौजवान ज़रा ओवरनाइट स्टार बनना चाहता है, या आप बता दें, आपकी भी इंटरेक्शन होती है नौजवानों से कि हम गलत कह रहे हैं, उन्हें फौरी कामयाबी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं, इज़ दैट पॉसिबल?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और दूसरी बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल में अगर इंसान हैं हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती हैं, और मेरे ख्याल में लगन और जज्बे के साथ अगर मेहनत की जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप स्पोर्ट्स में आए यानी में किसी भी काम में आए, उसमें मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत करें लेकिन लगन के साथ, जज्बे के साथ, तो बड़ी से बड़ी इंसान जो है ना वो अचीवमेंट हासिल कर सकता है। बड़ी अचीवमेंट, और आप इसकी जिंदा मिसाल हैं। बिल्कुल, और होपफुली हम चाहते तो यही हैं कि लोग आप जैसे रोल मॉडल्स की तरफ देखें कि यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। वो बड़ी बात सही इन्होंने भी की है, और हमने भी देखा है कि बहुत एक होता है कि क्विक स्टारडम चाहिए, क्विक फेम चाहिए, कुछ क्विक पैसा चाहिए, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो गई है, लेकिन मेहनत, लेकिन वो जल्दी जल्दी जो चीज़ें होती है ना तो ना वो ज़्यादा देर तक रहती भी नहीं है, ये भी वेरी क्विकली दे फेड अवे। मतलब अगर आप लेट्स सपोज सोशल मीडिया ऑनलाइन आप किसी वजह से, किसी अच्छी वजह से नहीं देखिए, किसी वजह से भी स्टार बन जाएं तो वो ज्यादा देर तक रहता भी नहीं। कंसिस्टेंट मेहनत, कंसिस्टेंसी इज द की, परसिस्टेंस इज द की, और परसिवेरेंस इज द की। और पता है कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। ईदों की बात कर रहे हैं अरशद हमारे साथ कि कितनी ईदों में तो होते ही नहीं थे, ट्रेनिंग पे पड़ती है, फिर डाइट, मतलब किसका दिल नहीं चाह रहा होता बिरयानी कौरमे खाने का और मिठाइयाँ खाने का, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते। हम बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हम जितने भी एथलीट्स वगैरह से मिलते हैं, दे रियली सैक्रिफाइस, मतलब अपनी डाइट वगैरह के, मतलब देयर आर पीपल जिन्होंने सालों बिरयानी नहीं खाई हुई क्योंकि इट डजंट जेल विद देयर प्रोग्राम। हमारे साथ है ही मौजूद, तो हम आपसे पूछेंगे अरशद भाई, पाकिस्तान में ट्रैक एंड फील्ड के नए खिलाड़ी मिलें, इन्हें स्टार बनाया जा सके, क्या कर सकता है कोई? हुकूमत को कुछ करना है, मीडिया, हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ सजेशंस हमें चाहिए आपसे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे कि यूथ हमारी नौजवान जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, आप इस पे वर्क करें। हमारे जो है मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा जो है ना वो पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है गेम्स की। अगर हमें वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ अगर पाकिस्तान में मुहैया की जाए तो मेरे ख्याल में हम बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने ओलंपिक्स में माशाल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, और इसी तरह क्योंकि मेरे पास तो जिस तरह के वसाइल थे, मैंने तो मुश्किलातों का सामना किया और अल्लाह का शुक्र है मेहनत की इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने मुश्किलातों का सामना किया है इस तरह हमारी यूथ और नौजवान करे। और इसके साथ साथ जैसे मीडिया का मसला बड़ा रोल्स है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करूँ, उतना ही कम है। इन्होंने मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, और मीडिया को ये चाहिए कि जो हमारी गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट जो है, आप जब भी टीवी लगाएं तो क्रिकेट चल रही होती है, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह दूसरी गेम को भी आप टीवी पे दिखाया जाए, तो इससे भी जो हमारी यूथ और नौजवान है वो उनको मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल ठीक की है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमने, हमारे प्लेटफॉर्म जियो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है कि हम क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स में बात करें। से हमने आपके गोल्ड मेडल हासिल करने से पहले मुतअद्दिद दफ़ा इंटरव्यू किए हैं। मतलब आप रनर्स, कोपेमा, वेट लिफ्टर्स, स्कीयर्स, गोल्फर्स, मतलब यू नेम इट, अब तो वी हैव एवरीबॉडी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हम प्रमोट भी करते हैं कि भाई क्रिकेट के, बिल्कुल क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अलावा भी बहुत स्पोर्ट्स है, तो उस पर बात हो। एट द सेम टाइम मानते हैं कि क्रिकेट सर्टेनली डोमिनेट्स। एब्सोल्युटली ये है वैसे। अच्छा अर्शद, ये भी बताएं कि आप, अच्छा ये हम आपसे पूछना चाह रहे थे बहुत अरसे से और आज मौका मिल गया तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जब पेरिस से वापस आए थे तो हर जानिब से इनामात के वादे हुए, इनामात और तोहफ़ जो है उनका ऐलान हुआ। आपको बड़े आपको बताएं हम सारे गिन रहे थे, सो हम आपकी खुशी में खुश हैं। तो क्या अच्छा वो सब क्या आप वादे पूरे हुए और सब कुछ आपको मिला? कोई शिकायत तो नहीं है किसी से? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, शिकायत तो किसी से भी नहीं बनती है, लेकिन ये है कि जब भी मुझे कोई भी पूछता है कि यार सारी चीज़ें मिल गई हैं जो इनामात आपको मिलने थे या जिन्होंने वादा किया था, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बाज़ बार मेरे से पूछा ये भी आता है कि यार आपको तो हर चीज़ मिल गई होगी, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा कि जितने भी प्लॉट्स थे जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट किए थे, सिर्फ मैं प्लॉट्स की बात करूंगा कि वो तो अभी तक मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने चलो मेरी हौसला अफजाई की, चाहे उन्होंने एक अनाउंसमेंट ही किया कि ये हम अर्शद नदीम को देंगे, लेकिन मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर उन्होंने नहीं भी दिए तो बस मेरे लिए मज़ीद दुआ करते रहे ताकि जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए मैं भरपूर तैयारी कर सकूं
और इंशाल्लाह इसी तरह जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट कि आपको बहुत सारा ज़ाहिर है जो वादा था वो तो मिल गया, कैश एंड यू नो प्राइज मनी वगैरह की वो तो सब आपको मिलता गया, लेकिन ऑनेस्टी कमाल की है वैसे, इसीलिए तो आप जो प्लॉट है वो आपने तो नहीं वादा किया था प्लॉट? नहीं, मैंने वादा नहीं किया था, लेकिन एक चीज मैं करने लगी, मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगी कि किन किन ने वादे किए थे और हम यहाँ वी आर गोइंग टू से द नेम्स कि आपने कैसे मतलब उस वक्त के उस मोमेंट के फैन फेयर के लिए तो फिर अनाउंस कर दिए, वादे कर दिए और उसके बाद दिए ही नहीं अपनी मशहूरी के लिए। सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर, वो कहते हैं ना आई एम सॉरी, हालांकि आज का दिन है कहना नहीं चाहिए लेकिन बुरे को घर तक लेके जाओ, तो नहीं, आज हम ये बातें नहीं करेंगे, आज हम ये बातें नहीं करेंगे। अच्छा अरशद भाई, आप सर्टनली एक स्टार हैं और हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं आपसे भी, क्योंकि अभी आपने हमारी परफॉर्मेंस देखी है। आप भी जाहिर है पाकिस्तान में हर शख्स क्रिकेट का फैन है, हमारा लगाव है। सो जो परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, अब सभी की तरह कि आप भी परेशान हैं, आपको समझ आती है कि क्या मसला है? आप इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में? देखें कि वो भी हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे कि मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उनको तो हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो मेरी दुआ है उनके साथ कि जैसे कि पाकिस्तानी कौम को उन्होंने मायूस किया है, मेहनत करें, लगन के साथ करें, जज्बे के साथ करें और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए खेलें तो उसमें अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। बस मेहनत करें भाई बॉयज़, मेहनत करें और मेहनत करना भी मतलब जो अरशद के लेवल की मेहनत है वो तो लेवल ही कुछ और है, और ख़ास तौर पे उन्होंने अभी साथ साथ कह दिया कि क्रिकेट में फैसिलिटीज़ और सब कुछ मुहैया है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिस इज़ द चैलेंज जो बाकी लोग करते हैं। अच्छा अरशद, फाइनली आखिर में हमें ये बता दें कि आजकल सुना है कि आप बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो हम बड़े क्यूरियस हैं कि कहाँ के इरादे हैं और अगला गोल्ड मेडल कहाँ से ला रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज बिल्कुल अभी भी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, तो माशाल्लाह तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि रोज़ा रखते थे और अफ्तारी के बाद हमने ट्रेनिंग करनी होती थी 2.5 से 3 घंटे, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। और अभी ईद के बाद इंशाल्लाह जो है ना वो हम 2 टाइम इंशाल्लाह ट्रेनिंग कर देंगे। आगे कंपटीशन आ रहे हैं, डायमंड लीग भी है, एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप भी है, और उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, और उसके बाद वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरा मेन गोल है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबकी मोहब्बत और प्यार से, आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर ग्राउंड में उतरूँगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में हमें इज्जत देता है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप और दीगर जो आपके इवेंट्स हैं उन सब के लिए आपको बहुत सारी गुड लक। हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं, और आप इंशाल्लाह इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और हम ऑफ कोर्स प्रेयर्स और सब दुआएं तो आपके साथ हैं, लेकिन हम देख रहे होंगे आपको, सो वील बी रूटिंग फॉर यू अरशद नदीम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, हमें ब्रेक लेनी है जल्दी से, लेकिन ये जो इस वक्त आप खा रहे हैं ना हमें देखते हुए, उसके बारे में हमने बात करनी है कि कितना खा लोगे भाई, थोड़ा सा पेस आउट करना है अपना खाना पीना। इससे भी ब्रेक लें, अभी तो ईद है, अभी तो खाने दें।